हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन गुफ्तगू। स्टूडेंट्स, आज हम कंडीशनल ऑपरेटर यानी कि टर्नरी ऑपरेटर के बारे में देखने जा रहे हैं। टर्नरी ऑपरेटर बेसिकली एक आपका इफ़ एल्स टाइप का ऑपरेटर है। इफ़ एल्स आगे करेंगे, जानेंगे पहले टर्नरी ऑपरेटर एक्चुअल में है क्या। ये असल में एक शॉर्ट फॉर्म है इफ़ एल्स ऑपरेटर की। यहाँ पे हम कंडीशन स्पेसिफाई करेंगे, देन हम एक्सप्रेशन लगाएंगे। अगर हमारी कंडीशन ट्रू रहती है, सुनिएगा अच्छे से, ठीक है जी। मैं एक बार दोबारा से आपको इस चीज़ को यहाँ पे समझाता हूँ। ये बोल रहा है कि अगर आपकी जो कंडीशन है वो ट्रू रहती है तो आपका एक्सप्रेशन 1 चलेगा। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स रहती है तो आपका एक्सप्रेशन 2 वर्क करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसे समझते हैं, बड़े इजीली आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी मैं समझाना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है जी, चलिए जी स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल को। अपने पास ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, ये वाली ही एग्जाम्पल को मैं आपको समझाने वाला हूँ। कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर की एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमें A की वैल्यू दी है 10, B की वैल्यू 20। बड़े अच्छे से यहाँ पे समझते जाइएगा। कंप्यूटर में मैंने क्या किया, एक मेमोरी ले ली। ठीक है जी, कंप्यूटर में हमने एक मेमोरी ले ली। ओके, और ये मेमोरी जो है आपकी, ये मेमोरी आपकी जो यहाँ पे ली गई है बच्चा, एक मिनट, थोड़ी सी मुझे लगता है इसकी स्पीड स्लो हो गई है जी। ठीक है जी, स्लो होने का कारण नहीं कई बार समझ में आता। चलिए देखते हैं जी। मैंने अब क्या किया, मैंने कंप्यूटर में मेमोरी ली। ठीक है जी, और मेमोरी मैंने कैसे ली, A के लिए मैंने अलग मेमोरी ले ली और B के लिए मैंने अलग मेमोरी ले ली। ठीक है जी, A को मैंने 10 वैल्यू असाइन कर दी, B को मैंने 20 वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पे मैंने ऐसे ही किया, देखिए A और B को वैल्यू असाइन कर दी। और उसके बाद मैंने बोला A इज़ ग्रेटर देन B। यहाँ पे मैंने कंडीशन चेक की है, A इज़ ग्रेटर देन B। A की वैल्यू है 10, ओके जी। B की वैल्यू है 20। 10 से ग्रेटर तो नहीं है। मैंने ऊपर आपको बताया था, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया था, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो आपका एक्सप्रेशन 1 वर्क करेगा। ये वाला जो एक्सप्रेशन 1 यहाँ पे दिया हुआ है, ये A वैल्यू आपको रिटर्न कर देगा। A वैल्यू रिटर्न किस में करेगा, मैक्स नाम के वेरिएबल में। ठीक है जी, लेकिन आपकी यहाँ पे कंडीशन हो रही है फॉल्स। फॉल्स होने पे आपका जो ये एक्सप्रेशन 2 है, दिस वन B, अब ये वर्क करेगा और B की वैल्यू मिल जाएगी मैक्स को, और मैक्स में अपने पास प्रिंट हो जाएगा 20। दैट मीन्स ये हमें बता देगा कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, 20। चलिए जी अब प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं बड़े अच्छे से। ठीक है, आपको क्लियरली समझ लगेगा प्रोग्राम के थ्रू। ये देखिए यहाँ पे अपने पास मैंने प्रोग्राम को रन किया, रन करते ही मेरे पास मैक्स की वैल्यू आ गई 20। अब मैं वैल्यू यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मैंने A की वैल्यू 30 कर दी। ठीक है जी, रन किया और यहाँ पे अब मेरे पास इसने मैक्सिमम वैल्यू दिखाई है 30। अब जस्ट ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, A की वैल्यू यहाँ पे मैंने सेट कर दी 30। ओके जी, और उसके बाद देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे B की वैल्यू जो सेट की, B इक्वल्स टू मैंने 20 सेट कर दिया जी। ठीक है जी, B की वैल्यू अपने पास 20 आ गई। अब देखिए दोनों में से जो आपकी ग्रेटर वैल्यू होगी ना, मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये वो आपको डिस्प्ले करवाएगा। अब देखिए किस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा मैक्स इक्वल्स टू A इज़ ग्रेटर देन B क्वेश्चन मार्क, A कॉलन B सेमी कॉलन। इसका मतलब समझना जरूरी है। ये कहता अगर तेरी कंडीशन ट्रू है, तेरी अगर कंडीशन ट्रू है
तो ये पहला एक्सप्रेशन जो है ये तेरे पास आ जाएगा। अगर ट्रू होने पे आएगी ये चीज़, लेकिन अगर तेरी कंडीशन फॉल्स है तो तेरे पास सेकंड वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन, ये सेकंड वाला एक्सप्रेशन आपका, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 30, b की वैल्यू कितनी है 20, 30 इज ग्रेटर देन 20, आंसर इज ट्रू। अब ट्रू होने पे क्या होगा, ट्रू होने पे एक्सप्रेशन 1, ये देखिए आपका जो एक्सप्रेशन 1 है ये वर्क करेगा। a की वैल्यू मिल जाएगी मैक्स को। अब मैक्स की वैल्यू क्या हो गई 30, और इसने 30 आपको प्रिंट करवा दिया, ठीक है जी। अब एक जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये एक्सप्रेशन 1 और एक्सप्रेशन 2 है क्या, यहाँ पे क्या हम a और b ले सकते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं ले सकते। देखिए मैं इसकी जगह पे बच्चे प्रिंट f कोई भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया, मैंने बता दिया a इज़ ग्रेटर, ठीक है जी। सेमीकोलन का यूज़ करेंगे इसके बाद, क्योंकि अगर स्टेटमेंट का जहाँ पे एंड होता है तो वहाँ पे कंपाइलर को बताना ज़रूरी है भाई कि हमारे ये प्रोग्राम का एंड हो गया है, अब तू रुक जा, नेक्स्ट लाइन पे चला जा, b इज़ ग्रेटर, ठीक है जी। अब देखो मैंने इस स्टेटमेंट को कमेंट कर दिया। कमेंट का मतलब पता है ना कि उस जिस चीज़ को हम कमेंट कर देते हैं, डबल स्लैश लगा देते हैं, वो कंपाइलर उस चीज़ को एग्जीक्यूट नहीं करता। अब ये वाली जो लाइन है कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा। चलिए अब इसे रन करके देखते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं, हमें मैक्स को वैल्यू देने की ज़रूरत ही नहीं है अब, ठीक है जी। अब देखिए रन किया, हमारे पास एक एरर आ रही है, देखते हैं एरर क्या है। अब देखते हैं जी चला के, a इज़ ग्रेटर। अब देखिए मैंने printf स्टेटमेंट का यूज़ किया, ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है ये अब मुझे बताएगी वैल्यू कौन सी ग्रेटर है। अब देखिए मैंने b की वैल्यू ग्रेटर कर दी चेक करने के लिए। अब देखो इसने मुझे बताया b इज़ ग्रेटर, मतलब हम यहाँ पे इस जगह पे किसी तरह का भी एक्सप्रेशन यूज़ कर सकते हैं। मतलब अपनी जो बेसिकली आप स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हो यहाँ पे कंडीशन, और यहाँ पे आपके पास आएगा एक्सप्रेशन 1। एक्सप्रेशन 1 आपका तब एग्जीक्यूट होगा अगर आपकी कंडीशन ट्रू है। एक्सप्रेशन 2 आपका तब एग्जीक्यूट होगा जब आपकी कंडीशन फॉल्स है। सिंपल मेथड है, कुछ भी इसमें डिफ़िकल्ट नहीं है। आई होप आपको क्लियरली ये चैप्टर समझ आया होगा। कंडीशनल यानी कि टर्नरी ऑपरेटर, कल हम बच्चा स्पेशल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे, ठीक है जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड जाने से पहले ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए।